हेलो फ्रेंड, जय माता दी। कैसे हैं आप सब। आपके अपने चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, अगर आप कोई नया व्रत शुरू करने की सोच रहे हैं या व्रत का अध्यापन करने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें और सही जानकारी लें। उसके बाद भी अगर आपकी इच्छा करती है तो आप अपना जो है कार्य कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हम आपके साथ जो भी जानकारी शेयर करते हैं, कुछ भी शेयर करते हैं इस वीडियो में ज्ञान की बातें, तो वो एक अच्छे और हमारे बहुत ही ज्ञानी पंडित जी हैं, उनसे पूछ के ही सारी जानकारी लेके फिर आपके साथ हम शेयर करते हैं। तो देखिए फ्रेंड, महीने में 2 पाक होते हैं। सब बहुत सारे लोगों को पता होगा, जानकारी होगी, लेकिन कुछ लोगों को नहीं पता होता इसके बारे में कि उजेरे पाक क्या होते हैं और अंधेरे पाक क्या होते हैं। देखिए, महीने में 2 पाक होते हैं, एक उजेरे पाक, एक अंधेरे पाक। 15 दिन के उजेरे पाक होते हैं और 15 दिन के जो है अंधेरे पाक होते हैं। तो अंधेरे पाक को हम लोग जो है आप लोग जो है कृष्ण पक्ष बोलते हैं और हम लोग अंधेरे पाक। मतलब देखिए, हम भी जानते हैं कि कृष्ण पक्ष होते हैं अंधेरे पाक और जो शुक्ल पक्ष होते हैं वो उजेरे पाक होते हैं, लेकिन हम लोग जो है हमारी भाषा में हम अंधेरे पाक और उजेरे पाक ही बोलते हैं इनको। लेकिन फिर भी मैं आपको जानकारी के लिए बता देती हूँ, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, तो ये 2 पाक होते हैं। इसमें जो कृष्ण पक्ष होते हैं ये अंधेरे पाक, मतलब अंधियारी रात होती है, और जो शुक्ल पक्ष होते हैं उसमें उजियारी रातें होती हैं। मतलब रात को जो है, रात में भी दिन वाला एहसास होता है, जैसे दिन सा उजाला होता है, सब कुछ दिखाई देता है साफ साफ। और अंधेरे पाक में सब कुछ मतलब दिखता नहीं है कुछ भी। छत पे आप देखोगे तो आपको कुछ भी मतलब बहुत अंधेरा अंधेरा सा लगेगा, ऐसा होता है कृष्ण पक्ष में। तो देखिए फ्रेंड्स, इन दोनों में 2 पाकों में क्या होता है, अलग अलग ये दोनों इनमें बहुत ही फ़र्क होता है। जो कृष्ण पक्ष होते हैं उसमें हम कोई भी नया कार्य चालू नहीं कर सकते, जैसे कि व्रत है नहीं कर सकते, या फिर किसी व्रत का उद्यापन नहीं कर सकते, या कोई भी व्रत आप रखने की सोच रहे हैं नया, जैसे सोमवार का, गुरुवार का, या पूर्णिमासी का, या कोई भी व्रत नया चालू करने की सोच रहे हैं तो कृष्ण पक्ष में नहीं किया जाते ये सब कार्य, और इनका उद्यापन भी नहीं कर सकते। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, उजेरे पाक में आप कोई भी व्रत चालू कर सकते हैं, बिना पंडित जी से पूछे भी आप जो है उजेरे पाक में व्रत चालू कर सकते हैं, लेकिन आपको कुछ बातों का ध्यान देना होगा उजेरे पाक में भी। देखिए, अगर कुछ भी नहीं है, शुक्रस्त वगैरह नहीं है, कोई ग्रह मतलब होते हैं उल्टे सीधे, अगर वो सब कुछ ठीक है तो आप आराम से उजेरे पाक में व्रत चालू कर सकते हैं। कोई भी व्रत अगर आप रख रहे हैं, सोच रहे हैं रखने की, तो हमें पूरा ज्ञान होना चाहिए उसके बारे में, उसके बाद ही कोई चीज़ हमें शुरू करनी चाहिए। जब हम सही समय पे सही मुहूर्त में कोई चीज़ नहीं रखेंगे तो उसका हमें कोई फल जो है पुण्य प्राप्त नहीं होगा। फिर बाद में हम लोग सोचते हैं कि हम तो व्रत रख रहे हैं पंडित जी अनुसार, या फिर हमने किसी से पूछा या किसी ने बताया, हमने व्रत चालू कर दी, उसके अभी तक हमारे व्रत भी पूरे होने वाले हैं संकल्प के साथ, उसके बाद भी हमने जो है हमारे जो है कोई फल हमें पुण्य प्राप्त नहीं हुआ। तो यही हम छोटी मोटी गलतियाँ कर देते हैं, इसीलिए हमारे साथ ऐसा होता है। इसीलिए हमें जो है कृष्ण पक्ष में कोई भी नया व्रत या उद्यापन वगैरह नहीं करना चाहिए। और उजेरे पाक में हमें जो है व्रत वगैरह हम चालू कर सकते हैं, उद्यापन भी कर सकते हैं, कोई भी व्रत चालू कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात देखिए, अब ये दूसरी बात कि इस टाइम जो है शुक्र अस्त चल रहे हैं। 1 अक्टूबर से शुक्र अस्त हुए थे और 23 अक्टूबर तक ये 23 नवंबर तक ये हैं। तो 23 नवंबर तक तो आप कोई भी व्रत बिल्कुल भी चालू मत कीजिए, और ना ही आप कोई भी जो है कार्य नया कीजिए। अगर आप पहले लंबे समय से करते आ रहे हैं व्रत तो आप आराम से कर सकते हैं, उजेरे पाक लगने के बाद आराम से भी कर सकते हैं, या फिर अभी भी कर सकते हैं, शुक्रास्त के अस्त होते हुए भी कर सकते हैं व्रत वगैरह। जैसे अब मान लीजिए ये जो महीना है मार्गशीर्ष का, हगैन का महीना जो चल रहा है अभी, इसमें जो है महालक्ष्मी के व्रत होते हैं, गुरुवार के व्रत, और इसमें दहली की पूजा का बहुत ही मान्यता है। दहली की पूजा करते हैं, आपने देखा होगा साउथ इंडियन जो लोग होते हैं ना, इसमें पूरा महीना जो है अपनी दहली को पूजते हैं, माता लक्ष्मी की, महालक्ष्मी की। सुबह 4 बजे उठ के पूजा करते हैं। जो लोग सोच रहे हैं करने की अभी कि हम कर लेते हैं अगले व्रत से, क्योंकि अभी एक व्रत निकला है, 4 व्रत बाकी हैं महालक्ष्मी के, तो आप अगर करने की सोच रहे हैं तो देखिए अभी आप नया व्रत चालू मत कीजिए। अगर आप पहले से करते आ रहे हैं तो कर सकते हैं, कोई भी इसमें परहेज नहीं है। लेकिन अगर आप नया कर रहे हैं, पहली बार कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि देखो अगर आप कर लेंगे तो इसका कोई फल आपको प्राप्त नहीं होगा, तो कुछ फ़ायदा नहीं है, इसलिए आप अभी मत कीजिए। 23 तारीख के बाद जो व्रत पड़ेगा ना, अभी 2 व्रत और पड़ेंगे 23 तारीख के बाद, तो आप उसमें जो है कर सकते हैं आराम से, उसमें अपना व्रत चालू कर सकते हैं। महालक्ष्मी का पूजा तो आप कर सकते हैं। देखिए, अगर आप अभी ये जो 17 तारीख का व्रत आएगा ना, महागुरुवार का, या कोई भी व्रत आएगा, कोई भी पूजा है, कुछ भी है, हम बताते हैं पूजा वगैरह के बारे में, आप पूजा कर सकते हैं। उसमें पूजा में कोई मनाही नहीं है। जैसे कि मान लीजिए कोई अपने घर में सुंदरकांड कराना चाह रहा है, सत्यनारायण की कथा कराना चाह रहा है, वो सब कर सकते हैं, उसके लिए कोई मनाही नहीं होती है। जो शुरू से व्रत रखते आ रहे हैं उनके लिए भी कोई मनाही नहीं होती है। लेकिन जो नए तरीके से शुरुआत करना चाह रहे हैं, नए तरीके से व्रत चालू करना चाह रहे हैं, या किसी व्रत का उद्यापन करना चाह रहे हैं, तो वो 23 तारीख तक बिल्कुल रुक जाइए। 23 तारीख तक मत कीजिए। 23 तारीख के बाद जो है
कर सकते हैं। देखिए उसमें उजेरे पाक भी होंगे, सबसे पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है शुक्र जो अस्त हैं वो भी ठीक मतलब हट जाएंगे, तो उसके बाद आप कर सकते हैं। शुक्र अस्त में कोई भी शुभ कार्य नहीं होता, जैसे कि मुंडन है या कोई नया घर गृह प्रवेश करने जा रहे हो आप, या कोई नया काम करने जा रहे हो आप, वो नहीं कर सकते शुक्र अस्त में। उसका कोई हमें नया जो है सही परिणाम नहीं मिलता ऐसे में करने का, इन दिनों में करने का। तो कोई भी अगर हम चीज़ करने जा रहे हैं तो हमें शुभ समय और जो है सब कुछ देख के ही करना चाहिए। तो आप 23 तारीख के बाद जो है व्रत कर सकते हैं, कोई भी व्रत चालू कर सकते हैं, उद्यापन कर सकते हैं किसी भी व्रत का 23 नवंबर के बाद। 23 नवंबर से पहले बिल्कुल मत कीजिए। अभी अगर आप करने की सोच रहे हैं, अगर उसके बाद भी आपकी इच्छा है, आप नहीं मानते सब चीज़ों को, तो देखिए आप फिर कर सकते हैं, क्योंकि हम आपके साथ कोई ज़बरदस्ती तो नहीं करते कि आपको करना ही है, ऐसा नहीं है। देखिए हम सही जानकारी दे रहे हैं आपको, अगर आप उसकी बात भी अगर करना चाहते हैं तो कर लीजिए। कि देखिए अगर हम कोई नया व्रत चालू करने की सोचते हैं या कोई पूजा करवाने की सोचते हैं, तो इसमें कुछ संकल्प लेते हैं कि हमारे साथ ऐसा हो या हमारी इच्छा कोई पूरी हो, उसके बाद ही हम चालू करते हैं। अगर वही चीज़ सही समय पे या सही मुहूर्त में हम शुरू नहीं करेंगे तो फिर उसका जो है हमें फल नहीं प्राप्त होता, पुण्य फल हमको पूरी तरह से प्राप्त नहीं होता। तो आप 23 तारीख के बाद, 23 नवंबर के बाद कोई भी जो है उद्यापन भी कर सकते हैं, कोई भी नया व्रत चालू भी कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर से बता देती हूँ आपको, जो पहले से ही करते आ रहे हैं वो कर सकते हैं, उनको कोई मनाही नहीं है। पूजा तो इसमें कर सकते हैं, पूजा वगैरह कर सकते हैं, आप किसी भी व्रत की पूजा कर सकते हैं, पूजा वगैरह रोज़ करिए आप, कोई भी मनाही नहीं है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो आपको हमारी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में ऐसी अच्छी सी एक और जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय माता दी।